हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क वर्सेस थॉर बैनर वॉर की सीरीज का सेकंड इशू, यानी कि थॉर इशू नंबर 25, जो है तो थॉर के सीरीज का पार्ट और साथ ही ये कहानी आगे कंटिन्यू करता है। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वॉचर एक फाइट के मजे ले रहा था और वो थी हल्क वर्सेस थॉर की फाइट, जिसमें कभी हल्क थॉर पे तो कभी थॉर हल्क पे भारी पड़ रहा था। लेकिन लड़ाई में ऐसा वक्त आ गया जब हल्क थॉर पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने लगा। इसलिए ओडिन, जो कि म्योनिर के साथ जुड़ चुका है, उसने सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया और हल्क पे अटैक किया, जिसके चलते थॉर को और ओडिन को महसूस हुआ कि बैनर और हल्क के साथ कुछ गड़बड़ है। इसलिए ओडिन और थॉर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के चलते ओडिन हल्क के माइंड में घुस जाता है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एवेंजर्स माउंटेन देखते हैं, जहां पर सारे एवेंजर्स इकट्ठा हुए थे और उनके साथ वहां पर नेमर और फैंटास्टिक फोर भी मौजूद थे। तभी आयरन मैन वही सेलेस्टियल का हाथ दिखाता है जहां पर थॉर और हल्क की फाइट चल रही थी। तभी आयरन मैन कहता है कि फाइनली हमने हल्क को ढूंढ निकाला। तभी रीड आयरन मैन से पूछता है कि ये चीज क्या है, जिस पर आयरन मैन कहता है कि इसे लोकल्स ब्लैक हैंड ऑफ गॉड कहते हैं, जो एक सेलेस्टियल का हाथ है जो बनाया गया था योद्धाओं की लड़ाई के लिए, यानी कि एक तरह का ये बैटल ग्राउंड है। लेकिन ये ऑसम है। जिस पर रीड बोलता है, नहीं ये टेरिफाइंग है, पर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि हल्क वहां पर है, और तुमने ये जगह कैसे ढूंढ निकाली। जिस पर आयरन मैन कहता है कि उसके पास डीप स्पेस सैटेलाइट नेटवर्क है जो छोटी सी भी हरकत पर ध्यान रखता है, और कल इन सैटेलाइट्स ने एक साउंड को कैप्चर किया, एक ऐसा साउंड जो स्पेस से आया था और वो भी इतना तेज था कि एक सैटेलाइट उसके वाइब्रेशन से खराब हुई, और इसीलिए मैंने उस साउंड का पता लगाया। और जानते हो वो साउंड क्या था? वो एक वॉइस थी रीड, एक तेज वॉइस जिसने मेरी सैटेलाइट को बर्बाद कर दिया, और वो आवाज कह रही थी हल्क स्मैश। तभी रीड बोलता है, वेल ये इम्प्रेसिव था टोनी, मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज है। जिस पर आयरन मैन कहता है, नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा था, बल्कि मुझे तो थॉर के रेवन से बताया था। जिस पर रीड हैरान रह जाता है और वही स्पाइडरमैन के कंधे पर एक रेवन आके बैठ जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका बोलता है, ओके हमें पता है कि हल्क कहाँ पर है, अगर थॉर ने उसे उलझा के रखा है तो तब तक हमें भी तैयार रहना होगा। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि हाँ स्टीव सही कह रहा है, क्योंकि एल पैसो के इवेंट्स दोबारा नहीं होने चाहिए और हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ब्रूस क्या कर सकता है। जिस पर आयरन मैन कहता है, हाँ इसीलिए मैं हल्क से लड़ाई करने जा रहा हूँ। तभी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को रोकता है और कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जिस पर आयरन मैन कहता है कि वो कैप्टन से परमिशन नहीं मांग रहा है। जिस पर कैप्टन फिर से आयरन मैन को रोकता है। तभी टोनी स्टीव से कहता है कि वो समझ नहीं रहा है कि ये हल्क ब्रूस जो भी है, मैंने उसकी आंखों में देखा था जब मेरा उससे सामना हुआ था वंडागोर में। दोस्तों, टोनी जो इवेंट की बात कर रहा है वो सब कुछ हल्क के फर्स्ट इशू में हुआ था, जिसे मैंने कवर किया है, आप देख सकते हो। तभी आगे टोनी कहता है कि हल्क उसे मारने वाला था और उसने मारने की कोशिश भी की थी, इसलिए उसे उसकी फिक्र नहीं है और वो लड़ना चाहता है। यह कहते हैं टोनी किसी मशीन को एक्टिवेट करता है। तभी आगे टोनी कहता है कि वो हल्क की हालत खराब कर देना चाहता है और अब तो मेरे पास नया खिलौना भी है। तभी कैप्टन टोनी से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर है। जिस पर टोनी कहता है कि वो यहाँ मीटिंग में तो नहीं है, क्योंकि उसे और भी काम करने हैं। ये कहते हैं टोनी कुछ लॉन्च करता है। तभी स्टीव जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि एक माउंटेन में से कुछ तोड़कर बाहर निकलता है। यहाँ इंजन रूम में ओडिन ब्रूस को एक पंच मारता है और कहता है कि मैं कोई साइंस का बंदा नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें मार डाला तो वो राक्षस भी खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था ये सब हो जाए, पर मुझे ये करना होगा। तभी बैनर कहता है, तुम कोई आदमी नहीं हो, तुम तो एक घोस्ट हो और तुम मेरे घर में हो। ये कहते ही ओडिन देखता है कि उसे काफी सारे वायर से झगड़ा गया था। यहाँ बाहर हल्क को कुछ होने लगता है, इसलिए थॉर उसे पूछने लगता है। यहाँ अंदर ओडिन खुद को उन वायर से अलग करने लगता है। तभी बैनर ओडिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ आसानी से आ पाओगे और मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगा। यहाँ बाहर थॉर
हल्क से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वही अंदर बैनर ओडिन से कहता है कि तुम भले ही पावरफुल हो लेकिन यहाँ मैं गॉड हूँ। और यही डायलॉग बाहर हल्क भी कहता है। तभी बैनर डिफेंस सिस्टम को ऑटो पे डाल देता है तो वही बाहर हल्क थॉर को अपने हाथ से ऊपर उठाता है और थॉर पे फायरिंग कर देता है। तभी अंदर बैनर ओडिन की तरफ मुड़ता है और कहता है तो कहाँ थे हम? लेकिन तभी ओडिन फिर से बैनर को एक पंच मारता है तो वही थॉर खुद को हल्क से अलग करने की कोशिश करता है। यहाँ ओडिन बैनर का गला दबाता है तो वही बाहर थॉर खुद को अलग कर देता है और अपना सर हल्क के सर पर मारता है। तो वही अंदर ओडिन बैनर को उठाकर फेंक देता है जिसके कारण बैनर बेहोश हो जाता है। और तब अचानक से अंधेरा हो जाता है और बैनर को किसी की आवाज आने लगती है। तभी बैनर होश में आ जाता है और देखता है कि उसे ओडिन जगा रहा था और ओडिन के कपड़े भी अलग थे। तभी ओडिन कहता है बैनर उठो, देखो तुमने क्या किया और मैं कहाँ पर हूँ। तभी बैनर जाग जाता है और कहता है ये कौन सी जगह है? जिस पर ओडिन कहता है ये तो तुम्हें ही पता होगा। तभी बैनर आसपास देखता है कि वो एक बार में बैठा था और वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि बैनर ओडिन के साथ एल पैसो के एक बार में था। तभी बैनर कहता है नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता है, ये फिर से नहीं हो रहा है। और तब हम बैनर को देखते हैं जो अंदर आता है। तभी ब्रूस कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं हो सकता हूँ, ये आखिर क्यों मुझे दिखाई दे रहा है? मैंने तो इसे बंद करके रखा था, तो फिर ये कैसे मुझे दिखाई दे रहा है? जिस पर ओडिन कहता है तुम्हारा डिफेंस सिस्टम डाउन हो गया है जिसके कारण तुम्हारे माइंड ने तुम्हें यहाँ लाया और साथ में मुझे भी। लेकिन यहाँ क्या हुआ था और तुम इतने डर क्यों रहे हो? तभी बैनर कहने लगता है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि हल्क और मैंने एक शैतान का सामना किया था और उससे हम बच गए थे और हमने एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने का सोचा और मिलकर तय किया कि अब से दुनिया को बचाएंगे। और फिर हम यहाँ आ गए। हमें खबर मिली थी कि यहाँ बॉर्डर पे कुछ लोगों की जान जा रही है। तभी हमें एक आदमी दिखाई देता है जो बैनर के पास आता है और बैठता है। तभी ओडिन ब्रूस से पूछता है कि वो जो भी था उसने तुम्हें ढूंढ लिया क्या? जिस पर बैनर कहता है नहीं, उस मॉन्स्टर ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी बैनर का कप गिरा देता है। तभी देखते देखते वो आदमी अचानक से हरा बन जाता है और वहां खड़ा ब्रूस ये देखकर चौंक गया था। तभी बैनर उस आदमी से पूछता है क्या वो ठीक है? तभी वो आदमी बैनर से कहता है क्यों नहीं बैनर? जो सुनते ही बैनर कहता है ये कैसे हो सकता है? और तभी वो आदमी बैनर को उठाकर फेंक देता है और वो अब पूरी तरह से हरा बन चुका था और देखते देखते वहां के सारे लोग भी हरे बन चुके थे। तभी बैनर अपनी आंखें बंद करता है और जब आंखें खोलता है तो उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी हमें दिखाई देता है कि उन लोगों ने बैनर पे अटैक किया था। तभी बैनर कहता है कि ऐसा लग रहा था कि उसकी गाड़ी कोई और चला रहा है, कोई ऐसा जो नया है और काफी हॉरिफाइंग है। और तब मैं लाचार हो चुका था क्योंकि मैं अंदर बंद था और रोक नहीं पा रहा था। उस शख्स ने वहां बार में जितने भी लोग थे उन्हें चीर के रख दिया था और उसे कोई रोक नहीं सकता है। उस शख्स ने मेरे शरीर को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। ये सब देखकर मैं चिल्ला रहा था। मैं इन लोगों से कह रहा था कि अपनी जान बचाओ, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था और फिर सब कुछ खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं कि बैनर एक एक करके सारे बार के लोगों को खत्म कर देता है और अगले ही पल वो देखता है कि उस बार में आग लग चुकी थी और बैनर बाहर खड़ा था। तभी बैनर कहने लगता है कि यह सब कुछ खत्म हुआ और मैं वही खड़ा था और सब कुछ देख रहा था और ये सोच रहा था कि काश मैं भी उस आग में जल चुका होता। और तब मैंने डिसाइड किया कि ये जो भी चीज़ है मेरे अंदर है और अगर मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ तो मैं इसे काबू करूँगा। जिस पर ओडिन बैनर से पूछता है ये तुमने कैसे किया? तुमने ये सब कुछ कैसे बनाया? क्योंकि यहाँ पर बहुत मैजिक का इस्तेमाल किया है और ये सब तुमने कैसे किया? लेकिन इससे पहले बैनर कुछ बता सके वहाँ कुछ गड़बड़ होती है और ओडिन समझ जाता है कि थॉर ने उसे वापस बुला लिया है और वे दोनों भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इस बात का अंदाजा मेमोरी के अंदर बैनर को भी पता चलता है। यहाँ बाहर थॉर म्योनिर के साथ ओडिन को बुलाता है। तभी ओडिन थॉर से कहता है ये तुमने क्या किया? मुझे और वक्त चाहिए था। लेकिन तभी थॉर कहता है कि हमारे पास और वक्त नहीं है। तभी वहां पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है
तभी ओडिन थॉर से पूछता है अब ये कौन सी मुसीबत आ गई, जिस पर थॉर कहता है कि लगता है यहाँ कोई आर्मी आई है। यहाँ अंदर ब्रूस के आसपास अंधेरा हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो शख्स फिर से बाहर आ गया है। और ये देखकर वो कहता है नहीं रुक जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है। तभी हल्क ऊपर देखता है और उसे आयरन मैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है हे ब्रूस, काफी वक्त हो गया, कोई स्मैश नहीं किया, लेकिन मुझे ये करने के लिए माफ कर देना। और तब हम देखते हैं कि वहां पर टोनी स्टार्क अपने सेलेस्टियल पावर्ड आयरन मैन सूट के साथ आ गया था और वो अब हल्क से लड़ने के लिए तैयार था। गाइस, ऐसा कुछ होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अब आगे क्या होगा यह हमें हल्क के इशू नंबर 7 में ही पता चलेगा। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.